Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in the last lecture we have discussed about different section of report. Now in this section we are going to discuss the different stages, the different steps to write a report. दोनों में फ़र्क है. वहाँ तो हमने डिस्कस किया था कि एक रिपोर्ट में उसके सेक्शन कौन कौन से होते हैं, उसके हिस्से कौन कौन से हैं. यहाँ पर क्या है कि जब आप रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं तो रिपोर्ट लिखने के उस काम को करने के कितने मराहिल हैं जिनको तय करके आप एक अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं. दिस इज़ आवर टुडेज़ टॉपिक. तो यहाँ पर कहता है कि राइटिंग द रिपोर्ट एसेंशियल स्टेजेस, इसकी जो लाजमी स्टेजेस हैं वो यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी. ऑल रिपोर्ट्स नीड टू बी क्लियर, कंसाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड. ये तो एक बात कर दी उसने कि जितनी भी रिपोर्ट हैं वो वाज़ेह होनी चाहिए, जामे होनी चाहिए और मुनज़्ज़म होनी चाहिए. द की टू राइटिंग एन इफ़ेक्टिव रिपोर्ट, कहते हैं कि एक बेहतरीन रिपोर्ट लिखने की का जो बुनियादी उसूल है, बुनियादी की है, वो ये है कि इज़ टू एलोकेट टाइम फॉर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन और प्लानिंग के लिए टाइम एलोकेट कर दी जाए कि मैंने ये काम इतनी देर में करना है. विद केयरफुल प्लानिंग द राइटिंग ऑफ ए रिपोर्ट विल बी मेड मच ईजियर. कहता है कि एक मोहतात प्लानिंग के साथ आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है. द एसेंशियल स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल रिपोर्ट राइटिंग आर डिस्क्राइब्ड बिलो. कहता है कि जो बुनियादी मराहिल हैं सक्सेसफुल रिपोर्ट राइटिंग के वो ज़ैल में बताए गए हैं. कंसीडर हाउ लॉन्ग ईच स्टेज इज़ लाइकली टू टेक एंड डिवाइड द टाइम बिफोर द डेडलाइन बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस. कहता है कि एक स्टेज पर आपने जो उस पर कितना टाइम आपने उसके लिए एलोकेट करना है, तो ये आप पहले से आप उस पर गौर करेंगे और यूँ उस पर सोचते हुए आप टाइम एलोकेट करते हुए आप जब डिफरेंट स्टेजेस के टाइम एलोकेट कर देंगे, टाइम प्लानिंग हो जाएगी, तो फिर आप बिफोर डेडलाइन आपकी जो रिपोर्ट है आप उसको कवर कर लेंगे. बी श्योर टू लीव टाइम फॉर फाइनल प्रूफ रीडिंग एंड चेकिंग. आखिर में प्रूफ रीडिंग के लिए और चेकिंग के लिए भी लाजमी तौर पर टाइम छोड़ना है. कहते हैं इस बात को माइंड में रखिए. प्रूफ रीडिंग क्या है? प्रूफ रीडिंग यही कि दोबारा से पढ़ना और उसमें गलतियाँ वगैरह चेक करना, स्पेलिंग की, ग्रामर की, किसी भी चीज़ की मिस्टेक चेक करना. तो इस रीडिंग को हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं. स्टेज 1 कहता है कि स्टेज 1 में बयान करता है अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट ब्रीफ. सबसे पहले पहला मरला आपकी रिपोर्ट राइटिंग का. सबसे पहले तो आप अपनी रिपोर्ट को जब लिखने जा रहे हैं खुद उसको समझें कि इशू क्या है. अगर आपको पता ही नहीं कि आपका इशू क्या है, अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी रिसर्च क्या है जिस पे आप रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं, तो फिर आप कैसे उसको रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं. अच्छी तो क्या, आप फिर रिपोर्ट लिख ही नहीं सकेंगे. दिस फाइनल स्टेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. फर्स्ट स्टेज सॉरी, ये पहली स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट दैट यू अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ योर रिपोर्ट. आपको कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है. आप
जान जाएं आपकी रिपोर्ट का पर्पस क्या है। एज डिस्क्राइब इन रिपोर्ट ब्रीफ आर इंस्ट्रक्शन, कहता है कि जैसा कि बताया गया है रिपोर्ट के अंदर ब्रीफली बताया गया है। तो इस तरह आपने आपकी जो रिपोर्ट है आप उसका जो पर्पज़ है वो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको पर्पज़ का मकसद बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। कंसीडर हु द रिपोर्ट इज़ फॉर एंड वाई इट इज़ बीइंग रिटन। और इसके साथ साथ ये उसने बड़ा एक अहम एक पॉइंट बता दिया यहाँ पर कि आप गौर करें, आप इस पर अच्छी तरीके से आपकी तवज्जो होनी चाहिए, आप समझ लें इस बारे में कि को क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट किसके लिए है, कौन आपकी रिपोर्ट को पढ़ेगा और आप ये रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं। Check that you understand all instruction or requirement and ask your tutor if anything is unclear। कहता है कि आप तमाम तर इंस्ट्रक्शंस को, तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह जो रिपोर्ट राइटिंग के लिए होती हैं उनको अच्छी तरह समझ लें। और इसके साथ साथ अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो आप अपने ट्यूटर से, अपने टीचर से उसके बारे में मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। स्टेज 2, गैदरिंग एंड सिलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। डाटा इकट्ठा करना और डाटा को सिलेक्ट करना। वंस यू आर क्लियर अबाउट द पर्पज़ ऑफ द रिपोर्ट, जब आपको अपनी रिपोर्ट का मकसद समझ में आ गया तो अब आपने क्या करना है, अब अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए डाटा कलेक्ट करना है। यू नीड टू बिगिन टू गैदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपकी मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये इन्फॉर्मेशन मे कम फ्राम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ये इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से आ सकती है। बट हाउ मच इन्फॉर्मेशन यू विल नीड will depend on how much detail is required in the report। कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इस चीज़ का इन्हिसार इस बात पर है कि कितनी ज़्यादा डिटेल आपको रिपोर्ट में दरकार है। जितनी ज़्यादा डिटेल आपको रिपोर्ट में दरकार है उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। सोर्सेज क्या होंगे, डिफरेंट सोर्सेज हैं, वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं। आपकी रिसर्च सर्वे बेस है तो ज़ाहिर है फिर आपका जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो जो सोर्स होगा वो ज़ाहिर लोग होंगे। और इसके साथ साथ आपने दूसरे लोगों की रिसर्च का भी हवाला देना है, लिहाजा आप डिफरेंट सोर्सेज से, आप इंटरनेट से, आप आर्टिकल से, लाइब्रेरी से, कोई भी ऐसा बुक से आप डिफरेंट लोगों के जो व्यू पॉइंट्स हैं, डिफरेंट लोगों की जो रिसर्च है, आप वहाँ से लाइब्रेरी से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं और फिर आप उसको हवाला दे सकते हैं। तो ये सोर्सेज हो सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्शन के। यू मे वांट टू बिगिन बाय रीडिंग रेलेवेंट लिटरेचर टू वाइडन योर अंडरस्टैंडिंग। और इसके साथ साथ वही वाली बात होगी कि रेलेवेंट लिटरेचर आपके टॉपिक से मुतल्लिका मिलता जुलता कोई और टॉपिक है, कोई और लिटरेचर है, आप उसको भी पढ़ें। तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वसी हो जाएगी। और अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, आपके टॉपिक पर, आपके इशू पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ग्रिप जो है वो पावरफुल हो जाएगी। बिफोर यू गो ऑन टू लुक एट अदर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशंस सच एज क्वेश्चनियर, सर्वेज एट्सेट्रा। कहता है कि इससे पहले कि आप सर्वे की तरफ जाएं, क्वेश्चनियर की तरफ जाएं, लोगों से क्वेश्चन करके, सवाल करके आप डाटा कलेक्ट करें, कहते हैं इससे जाने से पहले आपने क्या करना है, आपसे मिलता जुलता जो लिटरेचर रिव्यू है, जो आपका बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है, आपकी जो टॉपिक से मिलते जुलते जो टॉपिक्स थे, रेलेवेंट टॉपिक थे,
आप उनको स्टडी करें, उनको समझें, उनको समझते हुए आपकी अपने इस टॉपिक पर ग्रिप मज़ीद मजबूत हो जाएगी। As you read and gather information, you need to assess its relevance to your report। कहता है कि जब आप रीड कर रहे हों या गैदर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, यू नीड टू असेस, जिनको आपने तज्जिया करना है, मतलब दूसरी जो मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन थी, जो मिलते जुलते टॉपिक थे, जब आप उनको पढ़ रहे हों या आप उनको कलेक्ट कर रहे हों, जिनका आपने जायज़ा लेना है, टू योर रिपोर्ट एंड सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। सॉरी, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हों या जब आप पढ़ रहे हों, तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप उन इन्फॉर्मेशन को या जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, आप अपने टॉपिक से उसकी रेलेवेंस का भी जायज़ा लें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ वाकई ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। अगर रिलेटेड है तो फिर आप उसी को ही सिलेक्ट करें और उसी को ही पढ़ें। मतलब सबसे पहले तो आपने शुरू में डिफरेंट, जैसे हमने रिसर्च की थी, मुख्तलिफ जो मिलते जुलते टॉपिक्स थे उनको उठाया गया, उनके मटेरियल को उठाया गया। अब वो जब हमारे पास मटेरियल आ गया, फिर हमने फर्दर बारी बारी उनको ऐसी स्किमिंग से, स्कैनिंग से उनको सरसरी से पढ़ते हुए जायज़ा लिया कि आया ये हमसे मुतलका है या नहीं। मुतलका है तो रख लिया, गैर मुतलका हो तो उसको साइड पे कर दिया। तो यूँ ये यहाँ पर कहना चाहता है कि आप इसके साथ साथ जब आप पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आप ये भी जायज़ा लेंगे कि आया ये मुझसे मुतलका भी है या नहीं। कीप रेफरिंग टू योर रिपोर्ट ब्रीफ टू हेल्प यू डिसाइड व्हाट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज़। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने रिपोर्ट राइटिंग की जो स्टेजेस थी उसको हमने डिस्कस किया। उसकी पहली और दूसरी स्टेज को डिस्कस कर लिया, उसकी थर्ड, फोर्थ और आगे जितनी भी डिटेल्स हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।